हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए चाइनीज़ ड्रामा का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यू हुआई जांग जांग से नाराज़ होता है क्योंकि उस दिन क्लास बंक करने के बारे में उसने उसको कुछ भी नहीं बताया था। इधर जांग जांग जब स्कूल आती है तो उसको पता चलता है कि कल स्कूल में मैच होने वाला है और उसमें यू हुआई भी खेलने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर ली जिंग ही आ जाता है और जैंग जैंग को कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर पैन बुला रहे हैं। जिसके बाद यू हुआई जैंग जैंग और लू जिंग ही डायरेक्टर के पास जाते हैं और वो उन दोनों को पनिश करने ही वाले होते हैं। तभी वो जैंग जैंग का कैमरा देखते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि मैं तुम लोगों को पनिश नहीं करूँगा, बल्कि तुम दोनों कल मेरे साथ चलोगे। जापान से एक टीम आ रही है उसको वेलकम करने और जैंग जैंग वहाँ पर एज अ फोटोग्राफर जाएगी। और उसके बाद जैंग जैंग कहती है लेकिन कल तो मेरी क्लास का मैच है और मैंने उनकी फोटोज क्लिक करनी है। लेकिन डायरेक्टर पैन फिर भी नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको ही मानना पड़ जाता है। उसके बाद जैंग जैंग क्लास में आकर यू हुआई को ये बात बताती है कि कल मैच वो देखने के लिए नहीं आ सकती है। वो तो पहले ही अपसेट होता है और ये सुनकर वो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैंग जैंग और लू जिंग ही डायरेक्टर पैन के साथ उस बोरिंग इवेंट में होते हैं। लू जिंग ही तो सो ही जाता है और जैंग जैंग को तो यू हुआई की फिक्र हो रही होती है और वो बार बार टाइम देख रही होती है। साथ में वो सबकी फोटोज भी क्लिक कर रही होती है। इधर यू हुआई भी जैंग जैंग का वेट कर रहा होता है और मैच के दौरान भी वो बार बार देख रहा होता है और इसी वजह से वहाँ पर उसका गोल भी मिस हो जाता है। इधर जैंग जैंग डायरेक्टर पैन से बहाना बनाकर यू हुआई को पानी देने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ यू हुआई भी मैच ब्रेक में उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन जैंग जैंग नहीं आती है। तभी वो किसी और लड़की से पानी लेकर पी लेता है और उसी टाइम जैंग जैंग भी पानी लेकर आ जाती है और वो यू हुआई को किसी और की बोतल से पानी पीता देख लेती है। इसके बाद वो भी उससे नाराज हो जाती है और इधर दोनों ही एक दूसरे से नाराज हो चुके थे। नेक्स्ट डे यू हुआई मैच जीत जाता है, जिसके बाद वो जैंग जैंग से पूछता है कि क्या तुम आओगी मेरा मैच देखने के लिए। तो जैंग जैंग उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। जिसके बाद जैंग जैंग जापानीज टीम की फोटोज क्लिक कर रही होती है और लू जिंग ही गलत गलत ट्रांसलेशन करके बता रहा होता है। तभी जैंग जैंग डायरेक्टर पैन से 15 मिनट की लीव ले लेती है और जाकर यू हुआई को चीयर अप करती है। यू हुआई मैच जीत जाता है। तभी वहाँ पर लू जिंग ही भी आ जाता है और जैंग जैंग के हाथ से पानी लेकर पी लेता है। जैंग जैंग कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, मुझे प्यास लग रही है। जैंग जैंग जैसे ही यू हुआई के पास जाने लगती है उसको लड़कियों ने घेर लिया होता है, जो देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसको जाते हुए यू हुआई भी देख लेता है। नेक्स्ट डे जब जैंग जैंग उन सब पिक्चर्स का प्रिंट आउट निकलवा रही होती है तो वो सब खराब आई होती हैं। सिर्फ यू हुआई की 2 पिक्चर्स जो उसने उसको चेयर अप करते हुए बनाई थी वही ठीक आई थी और इसके बाद वो डायरेक्टर पैन से छुप रही होती है। तभी वहाँ पर लू जिंग ही आ जाता है और उसको कहता है कि तुम क्यों छुप रही हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो वो उसके क्लोज आकर कहता है कि पहले बताओ क्या मैं हैंडसम हूँ। तो वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, अब तुम मेरी हेल्प करोगे ना। तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर जैंग जैंग क्लास में आती है तो यू हुआई को सारी लड़कियां ने फिर से घेर लिया होता है। वो अपनी सीट पर बैठने के लिए उनको हटाती है वहाँ से और वो खुद वहाँ पर बैठ जाती है। यू हुआई उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो कहता है कि क्या हुआ है।
तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए था कि तुम मेरा मैच देखने नहीं आई, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद वो समझता है कि शायद उसको गर्ल प्रॉब्लम है और उसके पास एक नोट रख के चला जाता है और उसके लिए गर्म पानी लेने भी चला जाता है। जैंग जैंग उसके जाने के बाद वो नोट पढ़ती है और उस पर हेड डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारा उसके फेस पर प्रिंट हो जाता है और यू हुआई और पूरी क्लास उस पर हंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे यू हुआई का फाइनल मैच होता है। जैंग जैंग डायरेक्टर पैन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसको आज जाने दे मैच देखने के लिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं, जिसके बाद वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लूजिंग ही गलत गलत ट्रांसलेशन करके सबको बता रहा होता है। तभी जैंग जैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि हमारे स्कूल में एक फाइनल बास्केटबॉल मैच होने वाला है और डायरेक्टर पैन आप सबको वो देखने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, जिसको ट्रांसलेट करके लूजिंग ही सबको बताता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और डायरेक्टर पैन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में वो सब मैच देखने के लिए आ जाते हैं और यू हुआई भी जैंग जैंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लूजिंग ही बहुत जेलस हो रहा होता है। तभी यू हुआई का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है, जिसके बाद जैंग जैंग उसको सहारा देकर उठाती है और उसके पैर पर कूलिंग पैच भी रख देती है। यू हुआई कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम मेरा एक मैच देखने के लिए तो आ गई, जिसके बाद वो उसको वो पिक्चर भी दिखाती है जो कि उसने यू हुआई की गोल करते हुए ली थी। वो ये देखकर बहुत सरप्राइज्ड होता है और बोलता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हैंडसम हूँ, जिसको देखकर वो भी स्माइल करने लग जाती है। फिर जैंग जैंग कहती है कि यू हुआई, क्या तुम ये बात जानते हो कि एक स्टूडेंट ने मिड टर्म के एंड में यहाँ पर सुसाइड कर ली थी? जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो तो हर सब्जेक्ट में बिल्कुल ही नल था। तुम तो हर सब्जेक्ट में स्टेबल हो ना, तो तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद वो उसको कहता है कि मुझे लूजिंग ही अच्छा लड़का नहीं लगता है, तुम उससे दूर रहा करो। दूसरी तरफ डायरेक्टर पैन ने टीचर्स की मीटिंग बुलाई हुई होती है, जिसमें कोई भी टीचर उनकी बात नहीं सुन रहा होता है। फिर वो सर पिंग पैंग को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी क्लास पूरी स्कूल की सबसे वर्स्ट क्लास है, मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और जैंग जैंग को अपने ऑफिस में भेजने को बोल देते हैं। और इधर क्लास में सब लोग गॉड से अपने पास होने की प्रे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सर पिंग पैंग आ जाते हैं, जो कि बहुत गुस्से में होते हैं और वो आकर सबको वार्न करते हैं कि अगर तुम लोगों ने स्टडी में इम्प्रूवमेंट नहीं की तो मैं फिर से तुम लोगों की सीट्स चेंज कर दूंगा। जिसके बाद जैंग जैंग डायरेक्टर के रूम में पिक्चर्स लेकर जाने लगती है, लेकिन अंदर से डायरेक्टर की गुस्से वाली आवाज़ें सुनकर वो तो वहीं पर डर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो लूजिंग ही के पास जाती है, जो स्कूल के बाहर बैठकर स्केच बना रहा होता है। जैंग जैंग उसको कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कैसे करूँगा। जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर जैंग जैंग हर जगह डायरेक्टर पैन से छुप रही होती है, लेकिन डायरेक्टर पैन उसको पकड़ ही लेते हैं और उससे पिक्चर्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो पिक्चर्स तो अभी तक शॉप पर ही है ना। जिसके बाद वो उसको ये काम जल्दी करने को बोल देते हैं। और इधर लूजिंग ही के पास जैंग जैंग आती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर हो। तो वो उसको कहता है, ओह, तो क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए
और उसको एक बुक दिखाती है जिसमें फोटोशॉप का मेथड लिखा होता है, जिसको देखकर लूजिंग ही कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है और उसको एक आइडिया दे देता है कि वो जापानीज स्टूडेंट्स की दोबारा से ग्रुप फोटो ले ले और बाद में वो डायरेक्टर पैन को उसमें ऐड कर दे एडिटिंग करके। और जैंग जैंग को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर क्लासरूम में सर पिंग पैंग ने एक स्टडी क्लब अरेंज किया होता है जिसमें सब लोग अपना अपना नाम लिखवा रहे होते हैं, लेकिन जैंग जैंग अपना नाम लिखवाने से मना कर देती है, जो सुनकर यूहुआई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बोलता है कि तुम्हें एग्जाम्स में पास होना है तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी। देन वो लूजिंग ही के साथ जाकर दोबारा से सबकी पिक्चर्स क्लिक करती है, पर वापसी में वो फौरन से क्लास में ही आ जाती है जहाँ पर दोबारा से वो कैमरे को देख रही होती है। तभी यूहुआई गुस्से में कहता है कि फन से टाइम मिल गया हो तो पढ़ाई भी कर लो और उस पर ध्यान दे दो, और उसको क्वेश्चन समझाने लग जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं बाद में कर लूँगी। यह सुनकर तो यूहुआई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद जैंग जैंग डायरेक्टर पैन की छुप के फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फ़ोटो अच्छी नहीं आ सकती है। जिसके बाद वो लूजिंग ही के पास जाती है और कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं डायरेक्टर पैन की फ़ोटो नहीं ले पा रही हूँ। जिसके बाद लूजिंग ही कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। देन वो एक म्यूजिक क्लास अरेंज करता है जिसमें जापानीज स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर लेता है, जिसके बाद यूहुआई और एक जापानीज लड़की वहाँ पर कोऑर्डिनेट करके म्यूजिक प्ले करते हैं और लूजिंग ही और उसकी बातों से ये पता चल रहा होता है कि वो जापानीज लड़की को यूहुआई पर क्रश आ गया है। जैंग जैंग सबकी फोटोज क्लिक करती है और इस तरह उसको डायरेक्टर पैन की भी फोटोज मिल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में यूहुआई जैंग जैंग को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा होता है, जिसके बाद वो उसके साथ जैसे ही क्लास से बाहर निकलती है तो लूजिंग ही उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर यूहुआई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी जैंग जैंग उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, जिसके बाद वो उसको मेंस रूम के बाहर लेकर आ जाता है। जैंग जैंग कहती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर ले जाता है। जैंग जैंग आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद वो उसको आंखें खोलने को कहता है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसने पिक्चर एडिट करने के लिए उस बुक में जो जो चीज़ें चुनी हैं वो सब चीज़ें उसको चाहिए थी और उसने उन सबको अरेंज भी किया हुआ होता है, जिसे देखकर जैंग जैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक यू भी बोल देती है। जिसके बाद वो लोग एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिक्चर्स नीटली एडिट नहीं हो रही होती हैं। जिसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो जैंग जैंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। जैंग जैंग देखती है तो खुद भी सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये सब तो लूजिंग ही ने किया होता है। जिसके बाद जैंग जैंग उसको थैंक यू बोलती है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लास में अनाउंस किया जाता है कि स्कूल की 55th एनिवर्सरी है, पर इस मौके पर स्कूल में एक फंक्शन रखा जाएगा। जिसके बाद सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। तभी क्लास में एक लड़की स्नो वाइट का रोल प्ले करने का आइडिया देती है, जो कि जैंग जैंग को भी बहुत पसंद आता है। जिसके बाद सब लोग प्ले की तैयारियां करने लग जाते हैं और जैंग जैंग तो इमेजिनेशन में खुद को प्रिंसेस और यूहुआई को प्रिंस इमेजिन करने लग जाती है। इधर लूजिंग ही जैंग जैंग के पास आता है और वो उसको थैंक यू भी बोलती है कि तुम मुझसे अब दूर रहा करो, क्योंकि स्कूल में सब लोग हमारे बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और ये सब लूजिंग हू को भी बहुत अजीब लगता है। और इधर रिहर्सल के वक्त यूहुआई को अपनी लाइंस याद ही नहीं हो रही थी। तभी उसको प्ले की मैनेजर कहती हैं कि तुम तो मुश्किल मुश्किल फार्मूलाज भी याद कर लेते हो, तो फिर इसमें कौन सा मुश्किल बात है कि तुम्हें ये सब कुछ याद ही नहीं हो रहा। और इधर सर पिंग पैंग क्लास की प्रोग्रेस
वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो डायरेक्टर पैन से और टाइम मांगते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल फंक्शन होता है और सब बारी बारी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके बाद जैंग जैंग को हिचकी आने लग जाती है। सब लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसकी हिचकी नहीं जा रही होती है। तभी जाओमू उसको एक एप्पल देता है जिसको खाकर उसकी हिचकी रुक जाती है, लेकिन बाद में वो बताता है कि ये वो एप्पल था जो प्ले में उसे यूज़ करना था। जिसके बाद सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब एप्पल के बगैर प्ले कैसे होगा। तभी स्टेज पर उन लोगों का नाम भी अनाउंस कर दिया जाता है और यू हुआई और जैंग जैंग जाके अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं, जो कि सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद एप्पल का रोल यू हुआई प्ले करता है और सब ये प्ले बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर पैन सर पिंग पैंग को फोटोग्राफ दिखाते हैं और कहते हैं कि जैंग जैंग ने ही ऑफिस से पेपर चोरी किया है और उसको इसी वजह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इधर जैंग जैंग यू हुआई को बोलने ही लगती है कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन फिर वो बात बदल देती है और कहती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे बहुत पसंद है ये सब कुछ, और तुम्हारे साथ डेस्क शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी क्यूट और स्वीट मोमेंट के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।